हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 18। 17 चैप्टर, जो वन चैप्टर था हमने वो सारा वन बाय वन सब क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 18 करेंगे जिसका नाम है वेरिएशन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 18.1 एक्सरसाइज में वो देखें, फाइंड द रेशो ऑफ द फॉलोइंग। अब ये रेशो क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम कभी भी कहीं भी टेस्ट देते हैं जॉब के सिलसिले में या किसी भी बात में, तो रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रेशो क्या है और बेसिक रेशो की चीज़ें कौन सी होती हैं। तो मैंने इसके बहुत सारे लेक्चर बनाए हुए हैं, बेसिक से लेकर वन बाय वन इसके 9 या 10 पार्ट्स बनाए हैं। वो मेरे चैनल पे, मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं कि रेशो है क्या, और मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कीजिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि रेशो है क्या। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ी बात बता देता हूँ। रेशो जो होता है वो कंपैरिजन है, तनासुब है, कंपैरिजन विद टू थिंग। दो चीज़ों में हम कंपैरिजन करें उसे हम रेशो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक और बात है कि रेशो में काइंड सेम होनी चाहिए, यानी चीज़ें सेम हो। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि रेशो निकालें 2 मिनट और 15 सेकंड्स। अब इन दोनों का रेशो नहीं निकल सकता क्योंकि चीज़ें अलग अलग हुई। ये 2 मिनट हैं तो ये सेकंड हैं, तो ये काइंड सेम होनी, या तो दोनों मिनट में हो या दोनों सेकंड्स में हो, फिर रेशो निकल, यानी दोनों की चीज़ें सेम होनी चाहिए तब जाके रेशो निकलता है, ठीक है। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 में हम करते जाते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे है 17 kg एंड 28 kg। तो देखें काइंड सेम है, ये भी kg में है किलोग्राम और ये भी किलोग्राम में, तो काइंड सेम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70, ठीक है, रेशो और 28, इसका यूनिट ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें इसको टेबल लगाने, जब तक टेबल नहीं लगे तब तक लगाने। तो यहाँ पे हम 7 का टेबल लगा सकते हैं 10 दफ़ा, ठीक है, तो 10 बचेगी। और यहाँ पे 7 का टेबल 4 दफ़ा, तो यहाँ पे 4 बचेंगे। अभी और भी लग रहा है टेबल, देखें तो टेबल लगाए यहाँ पे 2 का टेबल लगाए 5 दफ़ा, ये 5 आ गया। और 2 का टेबल इस पे लगाए तो 2 दफ़ा, यहाँ 2 आ गए। अभी इससे ज़्यादा हम टेबल नहीं लगा सकते, तो ये हो गया हमारा आंसर। बस सिर्फ देखें काइंड सेम है, उसके बाद टेबल लगाते जाए, जहाँ तक टेबल नहीं लगे वहाँ तक छोड़ दें, वो आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर और 1 मीटर लिखा हुआ है। 60 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो ये काइंड सेम नहीं है। अच्छा, इस हमें पता है कि 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर, ठीक है। तो हम काइंड सेम करने के लिए, यानी चीज़ें सेम करें दोनों, तो यहाँ पे लिखा 60 सेंटीमीटर और वहाँ पे लिखा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि बात एक ही है, 100 सेंटीमीटर हो या 1 मीटर, बात एक ही। 1 मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं। अब यहाँ पे बस इसको टेबल लगाएं, यहाँ पे मैं लिखूँगा 60 और यहाँ पे लिखूँगा 100। अभी 10 का टेबल लगा सकते हैं हम, तो 10 का टेबल देखें, इसको 6 मरतबा लगेगा, इसको कितनी मरतबा लगेगा, 10 मरतबा। तो यहाँ पे ये 6 और ये 10 आ गए। अब दोबारा टेबल लगाए 2 का 3 दफ़ा, इसको 5 दफ़ा, तो 3:5 आया हमारा आंसर, ठीक है। चीज़ें सेम होनी चाहिए, अगर नहीं हो तो हमें बनानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में क्या है, 40 सेकेंड्स और 3 मिनट्स। अभी ये सेकंड है, वो मिनट है, तो काइंड सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 40 सेकेंड्स लिखा और 3 मिनट को, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, तो 3 मिनट में कितने होंगे। सो 60 को देखिए, 60 और 60 120, उसमें 60 और ऐड करें तो 180 मिनट्स हो जाएंगे, सेकेंड्स हो जाएंगे, सॉरी सेकेंड्स, ठीक है। अब ये दोनों काइंड सेम हो गई। तो अब इसको टेबल लगाए, देखिए 40 रेशो 180, तो 10 का टेबल लगाएं, 10 का इसको 4 दफ़ा लगेगा, सही, और 10 का इसको 18 दफ़ा लगेगा, यानी 4:18 आ गया। अभी 2 का टेबल और लग रहा है, तो 2 दफ़ा, इसको 9 दफ़ा 2 का टेबल, 2:9 हो गया। यहाँ पे
ये हो गया इसका आंसर, यही इसका बुक में आंसर है। और ये इससे आगे टेबल नहीं लगते, ऐसा कोई टेबल नहीं जो दोनों पे हम लगाएं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 200 मिलीलीटर एंड 2 लीटर्स। तो ये मिलीलीटर हैं, वो लीटर हैं, काइंड सेम नहीं, दोनों चीज़ें सेम नहीं है। तो यहाँ पे तो हम 200 मिलीलीटर लिखा, और एक लीटर में मिलीलीटर कितने होते हैं? 1000। एक लीटर में जो मिलीलीटर होते हैं वो होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लीटर थे, 2 लीटर तो 2000 मिलीलीटर होंगे, 2000 मिलीलीटर्स हो गए। अब यहाँ पे काइंड सेम हुई, दोनों के मिलीलीटर बन गए। यहाँ पे 200 रेशो और यहाँ पे ये 2000। अब इसको टेबल लगाने का एक आसान तरीका मैं आपको बताऊं। यहाँ से आप 2 ज़ीरो ख़त्म कर दें तो वहाँ से भी 2 ज़ीरो ख़त्म कर दें, तो यहाँ पे बचेगा 2 और वहाँ पे बचेंगे 20। अभी इसको आप टेबल लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 10 इज़ 20, तो 1 रेशो 10 आएगा इसका आंसर, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए क्वेश्चन 5 देखें। अब 5 में क्या है? 135 डिग्री एंड 360 डिग्री, इसको भी टेबल लगाना है। तो दोनों डिग्री में है, यानी काइंड तो सेम है। तो यहाँ पे 135 डिग्री रेशो 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल लगाए, ऐसा टेबल लगाएं जो दोनों को लगे। तो देखें आप बड़े से को छोड़े, छोटे से ही टेबल से शुरुआत करें। 5 का टेबल लगाए, यहाँ पे 5 टाइम 2 इज़ 10 और 3 इधर के 5 टाइम 7 इज़ 27, तो 27 दफ़ा इसको लगे। 5 का टेबल इसको 7 दफ़ा लेगा 35, और 1 यहाँ पे गए तो 5 दफ़ा लगे और 2 दफ़ा लगेगा, सॉरी 7 दफ़ा 5 का टेबल लगाएंगे तो 35 आएंगे। यहाँ पे 36 थे तो 1 वहाँ हमने 0 को दे दिया तो 10 बनेंगे, और 5 का टेबल 10 को 2 मरतबा, तो ये 72 हो गया। अभी यहाँ पे 3 का टेबल लगा है, 3 का 9 दफ़ा और 3 का इसको 2 दफ़ा लगेगा, तो 3 टाइम 2 6 और 1 यहाँ जाएगा, 3 टाइम 4 इस, तो यहाँ पे 9 रेशो 24 हो गया। जब तक लगते जाएंगे टेबल हम लगाएंगे, ठीक है। जो भी ज़हन में आए आप टेबल लगाओ। अब 3 का दोबारा टेबल लगाए 3 दफ़ा, और 3 का टेबल 24 पर 8 दफ़ा लगेगा, तो 3 रेशो 8 हो गया हमारा आंसर। इससे आगे अब टेबल नहीं लगेगा। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखें 3.5 kg, 3.5 kg और 5 kg 200 ग्राम, ये अलग चीज़ है और ये अलग है, ठीक है। 3.5 kg है यानी किलोग्राम है, और वहाँ पे किलोग्राम है लेकिन उसके साथ 200 ग्राम भी इकट्ठे हैं। तो हम क्या करें, दोनों को ग्रामों में बनाएं। हमें पता है कि 1 kg में, किलोग्राम में, ग्राम होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 3.5 kg में होंगे ग्राम कितने होंगे? 3500 ग्राम में आ गया। अगर आप 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो आपका यही आएगा। और यहाँ पे देखें 5 kg तो है यानी 500 ग्राम, 5000 ग्राम, तो ये हो गया। लेकिन इसमें हम प्लस करेंगे 200 ग्राम, वो तो अलग थे ना। देखिए ये ग्रामों में चेंज किया, वो तो ऑलरेडी ग्रामों में थे। तो अब यहाँ पे क्या बनेंगे? 35 ये ग्राम में हो गए, और यहाँ पे इसको हम प्लस करें तो 5200, ये भी ग्रामों में चेंज हो गए। अब हम टेबल लगाए, देखें तो टेबल लगाने से मैंने क्या कहा था, यहाँ से ये 0 2 ख़त्म हो जाएंगे, यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचा हमारा 35 और वहाँ पे बचा 52। अब इसको कौन सा टेबल लगेगा? देखिए 7 का टेबल लगाए, देखिए 7 का 5 दफ़ा, तो इस पे नहीं लग रहा 7 का टेबल, 7 का नहीं लगेगा, बस यही इसका आंसर है 35 रेशो 52। इससे आगे इसको कोई भी ऐसा टेबल नहीं जो दोनों पे लगे, और यही इसका बुक में भी आंसर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखिए वो कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पे है इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में देयर आर 120 वर्कर्स, 120 वर्कर्स उसमें काम कर रहे हैं। फैक्ट्री में 120 मजदूर हैं उसमें, ठीक है। इन विच 45 आर वुमेन, उन जो वर्कर्स थे 120 उसमें से 45 जो हैं वो वुमेन हैं,
औरतें हैं, ठीक है। एंड रिमेनिंग आर मेन, और जो बाकी बचे वो हमारे मेन है, बाकी जो बचे वो हमारे मेन है, ठीक है। फाइंड द रेशो ऑफ, अब रेशो इन चारों का इन क्वेश्चन में से निकालना है। देखिए एक फैक्ट्री में कितने थे वर्कर्स, 120 वर्कर्स, टोटल वर्कर्स थे 120 वर्कर्स थे, ठीक है। उसमें से 45 थे वुमेन, और मेन कितने हैं, अभी देखिए ये इसमें से माइनस करेंगे ना, ये इसमें से जो माइनस करेंगे तो बाकी बचेंगे जो 75 बचेंगे, ये हमारे मेन हो गए, क्योंकि ये औरतें थी, वुमेन थी, तो इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी जो बचे थे उन्होंने कहा था वो मेन थे, तो ये मेन हो गए। अब ये वुमेन है, ये मेन है, और ये टोटल वर्कर्स है, ठीक है। ये आपको जहन में होने चाहिए। अभी ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन नंबर 1 में कि हमें रेशो निकाल के दिखाएं मेन टू वुमेन, यानी मेन और वुमेन के। तो मेन कितने हैं 75, यहाँ पे लिखा 75, और वुमेन कितनी है हमारी 45। अब यहाँ पे 5 का टेबल लगाए या 15 का ही टेबल लगाए, 15 का टेबल इसको लगेगा 5 दफ़ा, और 15 का टेबल इसको लगेगा 3 दफ़ा, तो 5:3 आ गया हमारा आंसर। किसका आंसर था ये, मेन और वुमेन का। मेन का हमारा 5 रेशो है और वुमेन का 3 रेशो है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, ये बोल रहा है वुमेन टू मेन। अब वुमेन यानी पहले रखेंगे और मेन बाद में रखेंगे। देखिए यहाँ पे मेन और वुमेन था, यहाँ पे वुमेन टू मेन था, तो वुमेन कितनी थी 45, पहले रखेंगे, और मेन कितने थे 75 थे। अब इसको आप टेबल लगाए, देखिए यहाँ पे वही 15 का टेबल कितनी मरतबा 3 मरतबा, इसको 5, तो 3:5 आ गया आंसर। बस ये जगह चेंज हुई, मेन उधर आ गए, वुमेन इधर आ गए, तो ये हो गया रेशो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, ये बोल रहा है वुमेन टू टोटल वर्कर्स, इसका रेशो निकालें। वुमेन कितनी थी 45 थी, ठीक है, और टोटल वर्कर्स कितने थे मैंने आपको बताया था, टोटल वर्कर्स 120 थे, तो यहाँ पे 120 लिखा। अब इसको भी हम 15 का टेबल लगा सकते हैं। देखिए 15 का इसको तो 3 मरतबा लगेगा, और इसको 15 का 8 मरतबा आप लगा के देखेंगे। आप ज़रूरी नहीं 15 का 5 का भी लगाते जाएं, फिर वो बार बार लगेंगे, जो बड़ा टेबल होगा वो जल्दी से लग जाएगा। तो 8 ये हो गया इसका रेशो, यानी टोटल जो थे उसका रेशो 8 था, उसमें से 3 रेशो वुमेन थी। अब यहाँ पे ये आखिरी जो था इसका, वो उसमें पूछ रहा है कि मेन टू टोटल वर्कर्स। अभी मेन को टोटल वर्कर्स, मेन कितने थे 75, और टोटल वर्कर्स थे हमारे 120, तो यहाँ पे हम इसको 15 का टेबल लगाए 5 मरतबा, इसको तो वही 8 मरतबा, तो 5:8 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर चारों का। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इफ़ 5 ब्रैकेट 4x - 2y इक्वल टू 3x - 4y फाइंड xy। यहाँ पे बोल रहा है x और y का रेशो फाइंड करें, x और y का रेशो क्या है वो हमें फाइंड करें, करके दिखाएं। तो अब इस दोनों में से हम रेशो फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करें। देखिए यहाँ पे मैं लिखूँ 5 और 4x - 2y, और ये हम इक्वल करते हैं किसके 3x - 4y के, ठीक है। अब देखें कैसे निकालते हैं हम। 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20x हो जाएगा, और 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो वही लिखा 3x - 4y। अब क्या करें, अब हम x वाले एक साइड लेकर जाएं और y वाले एक साइड लेकर जाएं। देखिए यहाँ पे x 20x पड़ा हुआ है और 10y पड़ा हुआ है, यानी x y इकट्ठे, और यहाँ पे भी x y पड़ा है, तो x वाले को एक साइड कर दें, y वाले को एक साइड कर दें। कैसे, यहाँ पे लिखा 20x, और ये 3x प्लस का था क्योंकि साइन कोई नहीं थी, तो यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, और वहाँ पे ऑलरेडी 4y पड़े थे, और ये 10y माइनस के वहाँ लेकर जाएंगे तो प्लस के बन जाएंगे। इक्वल की परली तरफ कोई भी हम नंबर लेकर जाएंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाती है, जब वो प्लस में होता है माइनस में हो जाएगा, और माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये इकट्ठे हो गए, y के अलग हो गए और x के अलग हो गए। अब देखिए 20x है, इसमें से हम 3x माइनस करेंगे तो बाकी कितने बचेंगे 17
x बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10y प्लस के हैं और 4y माइनस के, तो 10y में से 4y जाएंगे तो बाकी 6y यहाँ पे बचेंगे। हमें अब एक्स वाई मालूम करना है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बात समझिए, 17 मल्टीप्लाई हुआ है एक्स के साथ, तो यहाँ पे एक्स हमने लिखा, ठीक है। और y इधर इससे मल्टीप्लाई हुआ है y, तो y मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ हम लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा y। मल्टीप्लाई वाला इक्वल की परली तरफ लेकर जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। प्लस वाला माइनस में आता है, माइनस वाला प्लस में, लेकिन मल्टीप्लाई कोई भी हुआ होगा तो वो डिवाइड में आ जाएगा। तो y तो यहाँ पे आ गया। अब आप सवाल करेंगे 17 कहाँ चले गए? देखिए यहाँ पे बाकी बचा 6, जब y यहाँ पे आ गए तो 6 बचा, और 17 इसके साथ मल्टीप्लाई थे, तो मल्टीप्लाई जो होते हैं वो जाकर इसके साथ डिवाइड हो जाते हैं। बात आई समझ में? सही है। तो अब ये x का रेशो हो गया और ये y का रेशो हो गया। तो x का रेशो मिला हमें 6 और y का रेशो मिला हमें 17। तो क्या मिला? 6:17। हमें बोला था कि x और y का रेशो फाइंड करके दिखाएं, तो हम इनमें से x और y का रेशो ये था, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन 3 भी हो गया। 4 देखें अब इसको ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रेशो 3a + 4 रेशो 2a + 5 एंड 4:3 आर इक्वल। अभी इस बात को पहले समझिए, ये प्रॉब्लम हल करना तो बिल्कुल ईजी। ये पहले तो हम बनाएं 3a + 4, ये हमने लिखा, ठीक है। और रेशो क्या है? रेशो को हम अपान में भी लिख सकते हैं इसे। देखिए यहाँ पे ये 2a + 5 हो गया, यहाँ पे लिखा, इक्वल दे दी। ये इक्वल किसके बने? 4/3 के, इसके इक्वल बने। अब इसका मकसद क्या है प्रॉब्लम का, वो समझिए। इन्होंने बोला कि a की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, इस a की वैल्यू फाइंड करें। ऐसा कोई नंबर बताएं a का जो हम यहाँ पे भी रखें और यहाँ पे भी रखें, फिर इसको जब हम हल करें तो इसका जो रेशो हो ना वो इस जैसा बन जाए, ऐसा बन जाए। किस जैसा बन जाए? ऐसा बन जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12:3। मैं कहता हूँ कि इसका जो रेशो है ना वो 4:1 बने, 4:1 बन जाए। तो हम देखो टेबल लगाएंगे, 3 का टेबल 4 मरतबा, 3 का टेबल 1 मरतबा, तो 4:1 ही बन गया, ठीक है। तो ये भी वही बात है कि एक ही जगह पे कोई ऐसा नंबर बताए, ढूंढें जो हम इसमें पुट करें तो ये 4:3 के इक्वल बन जाए, ठीक है। अब ए का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 = 9a हो जाएगा, प्लस और 3 × 4 = 12 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8a हो जाएगा, और 5 को इसके साथ करें तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नंबर जो हैं वो एक तरफ लेकर जाए और a वाले जो हैं वो एक तरफ। यहाँ पे 9a ऑलरेडी पढ़ा था, 8a यहाँ पे प्लस का था तो इधर आएगा, तो ये माइनस का 8a बन गया, ठीक है। और यहाँ पे ये 20 पढ़े थे और 12 ही प्लस के हैं तो वहाँ लेकर जाएंगे तो माइनस के बन जाएंगे, ठीक है। अब 9a में से 8a जाएंगे तो एक a बचेगा ना। देखिए 9 में से 8 जाएंगे तो एक बचा, और यहाँ पे 20 में से 12 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 8। तो इन्होंने बोला कि a का जो वैल्यू था, ये बुक वाला आंसर मिल गया हमें, बस यही फाइंड करना था। लेकिन मकसद समझें कि इसका क्या था कि ये जो 8 मिला है ना हमें, अगर 8 हम इस पे पुट करेंगे तो इसका रेशो 4/3 आ जाएगा। देखिए हम करके देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये प्रूफ भी करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 लिखा, ये वाला, ये 3 a की जगह पे हमने 8 ढूंढा है, यहाँ पे रखे 8, और ये प्लस ये 4 लिखा, और नीचे ये 2, और a की जगह पे हम वही 8 जो हमने ढूंढा था वही रखे, प्लस 5। तो ये इक्वल बन जाएंगे किसके? 4:3 के बन जाएंगे। देखिए हम बनते 8 को 3 से करें तो 24 बन जाएंगे, और प्लस 4 यहाँ पे, और 8 को अगर 2 से करें तो 16 बन जाएंगे यहाँ पे, और ये प्लस 5। अगर इसको हम प्लस करें तो कितने बनेंगे? 28
और इसको हम प्लस करेंगे तो कितने बनेंगे, यहाँ पे ये 21 आ गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टेबल लग रहा है इसको, 7 का टेबल, 7 का टेबल कितनी मरतबा लगेगा, 4 मरतबा, 7 का इसको 3 मरतबा, तो क्या आ गया 4/3, यानी 4:3 बन गया। देखिए इन्होंने यही बोला था ना। अब वो क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करें इफ़ द रेशो, इसमें अगर ए की वैल्यू वो पुट करें, हम वो नंबर पुट करें तो ये रेशो बन जाए, तो वो ही 8 मिला हमें। ये बुक वाला आंसर है, ये हमने करके देखा कि वाकई हमने 8 पुट किया तो ये चीज़ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म of the ratio 5:27 to make it equal 1:3। अब इन्होंने क्या बोला कि ये 5:27 जो है, इसमें कौन सा नंबर हम ऐड करें, प्लस करें उनमें से, इसमें भी वही नंबर ऐड करें, इसमें भी वही नंबर ऐड करें। तो जब उसको टेबल लगाएं तो उसका रेशो 1:3 बन जाए। तो अब क्या करेंगे, मैं बात समझिए, 5:27, देखिए रेशो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसमें से हम कौन सी ऐसी चीज़ प्लस करें यहाँ पे, ऐसा कोई, देखिए इसको तो टेबल ही नहीं लग रहा ना, तो ये तो 1:3 तो नहीं आएगा, टेबल 5 का तो इसको नहीं लगेगा। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ हम प्लस करें, इसके साथ भी इसके साथ भी, जो इसका रेशो किसके इक्वल बन जाए, 1:3 के इक्वल बन जाए। ठीक है, अब हमें वो पता नहीं है कि कौन सा नंबर इसमें ऐड करें, जो दोनों में वही नंबर ऐड करेंगे तो ये बन जाए। तो हमने उसको x दे दिया कि भाई ये हमें ढूंढना है। अभी उसी तरीके से इसको हल करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और प्लस 3 इस x के साथ भी करेंगे तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पे 27 को अगर 1 के साथ करेंगे तो ये 27 होगा, प्लस और x को इसके साथ करेंगे तो ये x हो जाएगा। ठीक है, अब x वाले टर्म एक तरफ लेकर जाए, यहाँ पे ये 3x और x ये प्लस में, तो इधर आएगा तो ये माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे ये 27, तो ये 15 प्लस का है, तो उधर लेकर जाएंगे तो ये 15 माइनस का बन जाएगा। अभी 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x बचेंगे यहाँ पे, और 27 में से 15 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 12 बचेंगे यहाँ पे, 12। ठीक है, 27 में से 15 माइनस करें। अब देखें ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, हमें x फाइंड करना है, तो 2 जब मल्टीप्लाई हुआ है तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 12 डिवाइड बाय 2। तो 2 का टेबल एक दफ़ा और 2 पर टेबल 6 दफ़ा मिले, यहाँ 6 दफ़ा, तो यहाँ पे x = 6, ये मिला हमें आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए, देखिए, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, इस दोनों में हम कौन सी ऐसी चीज़, ऐसा कोई नंबर प्लस करें जो टू मेक इट इक्वल 1:3 बन जाए ये। ठीक है, अब वो हमें नंबर इन्होंने निकाल के दे दिया कि आप 6 पुट करें तो ये आप जो बात बोल रहे हैं वो मिल जाएगी। हमारा आंसर यही है। ठीक है, लेकिन हम प्रूव करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैं 5 लिखता हूँ, यहाँ पे ये वाला 5 और ये प्लस लिखा, और यहाँ पे x की जगह पे मैं 6 दे देता हूँ क्योंकि 6 मिला था हमें, और यहाँ पे 27 प्लस यहाँ पे भी x की जगह पे मैं 6 दे देता हूँ। अब देखिए ये 1/3 के आता है इक्वल, तो इसको दोनों को प्लस करेंगे तो ये 11 बन जाएंगे, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 33 बन जाएंगे, ये 1:3। अब यहाँ पे टेबल लग रहा है 11 का एक दफ़ा, 11 का 3 दफ़ा, तो देखिए ये 1:3 हो गया हमारा, तो ये प्रूव हो गया। तो ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो या कोई भी ऐसी बात हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, ये थोड़ा चेंज है, इसको समझिए। इफ़ A:B, यानी A और B का रेशो है 5:8। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3A + 4B 5A + 7B। तो यहाँ से A और B का रेशो फाइंड करना भी किसकी इक्वल भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले तो ये लिखें कि बाबा A/B का जो रेशो है वो है 5/8, उसके इक्वल है ना। देखिए
इसको रेशो को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ए अपान बी जहाँ पे भी होगा वहाँ 5/8 लिखेंगे। ये तो हमने अलग से कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों, ये भी देखें रेशो है, ये दोनों रेशो है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a + 4b और नीचे रेशो दे दिया 5a + 7b हमने दे दिया। अब यहाँ से हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये देखें, कभी भी जब दो चीज़ें इकट्ठे हों तो नहीं मालूम हो सकती। यहाँ एक a भी है, b भी, a b b भी, दो इकट्ठे कभी भी मालूम नहीं, उनमें से एक चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा, या तो a को ख़त्म करें या तो b को ख़त्म करें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे डिवाइड करें इस ऊपर वाले के साथ भी और नीचे वाले साथ भी। क्या करेंगे, डिवाइड दोनों के साथ, सिर्फ b करें बस डिवाइड। अभी b क्यों किया, a क्यों नहीं कर रहे थे, ये भी आपको बात पता चल जाएगी। देखें यहाँ पे 3a लिखा + 4b लिखा, नीचे हमने डिवाइड कर दिया इस ऊपर वाले के साथ, b डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये नीचे वाला लिखें 5a + 7b, तो ये लिखा, इसके नीचे भी हमने b क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब इन दोनों के नीचे b डिवाइड हुआ है, इन दोनों के नीचे, तो हम अलग अलग दे सकते हैं, इसको भी दे, इसको भी दे। 3a + 4b, यानी इसके नीचे भी b था और इसके नीचे भी b था। ये कर सकते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो वही आ जाएंगे, a की b आ जाएगी। तो यहाँ पे भी नीचे वाले के साथ भी यही करें, इसके नीचे अलग b दें, इसके नीचे अलग, 5a नीचे b और +7b, इसके नीचे भी हमने b दे दी, अलग अलग दे दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए b में से कट गया और b में से कट गया, यहाँ पे कट गया। तो अब यहाँ पे देखिए बचा क्या, यहाँ पे बचा 3a/b, ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये तो कट गया, बाकी 4 बचे, और नीचे 5a/b और नीचे ये दोनों कट गए तो ये 7 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, तो 3 को हम अलग करके यहाँ पे a/b लिख सकते हैं। बात एक ही, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही हो जाएगा, +4, और यहाँ पे भी 5 हमने अलग कर दिया, यहाँ पे a/b लिख सकते हैं यहाँ पे, और +7, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे 3 अलग होगा, ये क्या है, a/b लिखा हुआ है ना, तो a/b किसके इक्वल था, शुरू में हमने लिखा था a/b इक्वल था 5/8 की। तो यहाँ पे a/b की जगह पे हम 5/8 रखेंगे, तो यहाँ मैं लिखूँ 3 और a/b की जगह पे ये 5/8 और ये +4, ये +4 जो यहाँ पे पड़े थे, यहाँ पे भी 5/8, 5 लिख के और +7 लिखेंगे नीचे, ये 5 और ये 5/8 और ये प्लस हमारे 7 आ गए यहाँ पे। ये 3 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें 3 को, तो ये 15 बन जाएंगे और नीचे 8 आ जाएंगे, और ये प्लस का 4 जो ये अलग पड़ा था। अब नीचे भी वही करें, 5 को 5 के साथ करेंगे तो ये 25 आ जाएगा और नीचे 8 और ये 7 हो गया। यहाँ तक दोनों देखिए ख़त्म हो गए, ए भी ख़त्म हो गया, बी भी। अब यहाँ पे करेंगे LCM, यहाँ पे भी निकालेंगे LCM, और LCM में पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो 1, जिसके नीचे कुछ नहीं 1। और मैंने सिखाया LCM आपको कि किस तरीके से हम LCM निकालेंगे। नीचे वाले मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाएंगे, ठीक है, और एक को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 प्लस, और इसको इसके साथ करेंगे 32 हो जाएगा। ये LCM हो गई। बस नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें वो 8 आ गया, इसको इसके साथ 1 को 15 के साथ करेंगे 15, 8 को 4 के साथ करेंगे 32, और नीचे वाले के साथ भी यही करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, और इसको इसके साथ करेंगे तो 25 प्लस, और 8 इसके साथ करने 56 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पे इन दोनों को हम प्लस करें तो 32 और 15 कितने होंगे, 47, यहाँ पे हो गए हमारे 47 में, यहाँ पे लिखता हूँ देखिए 47/8,
और नीचे क्या हुई, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 81 हो जाएंगे, इसके नीचे भी अपॉन 8, ये 8 जो नीचे दोनों के पड़ा था। अब ये ऊपर लिखा हुआ है टर्म, ठीक है, और ये नीचे है, तो नीचे यानी डिवाइड में, तो डिवाइड वाला जब भी हम मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे इसको, तो ये नीचे 8 जो थे वो ऊपर चले जाएंगे और ये नीचे आ जाएंगे। तो कैसे देखें, 47/8, ये तो ऊपर ही पड़ा था, अब इसको हम ऊपर लेकर आते हैं तो 8 ऊपर चला जाएगा, 81 नीचे आ जाएगा, तो 8 8 में से कट गया, बाकी बचा यहाँ पे 47/81, ये हो गया इसका हमारा आंसर। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें इन द फॉलोइंग, इनमें से हमें एक्स की वैल्यू बस फाइंड करके दिखाएं। अब ये प्रोपोर्शन में बना हुआ है, ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू ऐसी फाइंड करें कि ये प्रोपोर्शन बन जाए। प्रोपोर्शन होता क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि मेरी रेशो प्रोपोर्शन के 9 पार्ट्स तकरीबन बने हुए हैं, और वो आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको रेशो का पता पड़ेगा, प्रोपोर्शन का पता पड़ेगा, तो वो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ी बात बता देता हूँ। देखिए जो ये दोनों रेशो है, देख एक ये टर्म एक ये रेशो हो गया, और ये भी रेशो है। कंपेरिजन विद द टू रेशोज, वो रेशो क्या होता है, रेशो कंपेरिजन विद द टू थिंग, दो चीज़ों के बीच में जो तनासुब हो उसे हम रेशो बोलते हैं। प्रोपोर्शन वो होता है कंपेरिजन विद द टू रेशोज, दो रेशो में अगर तनासुब हो तो उसमें उसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3:5, तो उधर भी 3:5 होना चाहिए, तब जाके ये रेशो बनेगा, ठीक है। या जिसकी मीन, इसको दोनों को जो बीच वाले होते हैं इसे मीन बोलते हैं, मीन, और बाहर वाले जो होते हैं इसे एक्सट्रीम बोलते हैं हम। तो ये जो मीन है इनको मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम को, दोनों के आंसर सेम आए तब भी वो प्रोपोर्शन होता है। देखिए इसको इसके साथ करेंगे तो 15, और इनको इसके साथ करेंगे तब भी 15, तो दोनों मीन एक्सट्रीम सेम आए तब भी ये प्रोपोर्शन होता है। या दोनों के रेशो सेम आ जाएं, इसे भी हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये बोल रहा है इस एक्स की जगह पे कौन सा हम नंबर पुट करें कि ये दोनों प्रोपोर्शन इस तरीके की बन जाए, ठीक है। तो अब हल करने का तरीका क्या है, देखिए जो बीच वाले होते हैं एक ये और एक ये, यानी ये एक ही है, ठीक है ना, यहाँ रेशो आ गया, दूसरा ये, तो ये दोनों क्या थे, मीन थे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 2 से, ठीक है, और एक्सट्रीम ये जो बाहर वाले थे इनको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 7 को, ये 7 ये मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 5 से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x बन जाएगा, और 5 को इसके साथ करेंगे तो 10 बन जाएगा यहाँ पे। 7 को 2 से करेंगे तो 14x बन जाएगा, और 7 को इसके साथ करेंगे तो 35 बन जाएगा। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई। अब वही बात हम x वाले टर्म एक तरफ लेकर जाएं और नंबर एक तरफ लेकर जाएं, तो यहाँ पे 15x लिखा, 14x प्लस का था, यहाँ आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे 35 था, 10 प्लस का है माइनस का है, वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब नंबर एक तरफ हो गए, एक्स वाले एक तरफ हो गए। अब 15x में से 14x जाएंगे तो कितने बचेंगे, एक x बचेगा यहाँ पे, एक x, और 35 को प्लस करें हम 10 से तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 45 हो जाएंगे यहाँ पे, 45। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये कौन सा आंसर मिला, देखिए यहाँ पे बुक में बस यहाँ तक ही करना है। ये इससे मकसद क्या हुआ हमारा कि अगर ये 45 हम इस एक्स की जगह पे पुट करेंगे ना, तो ये इस तरीके का मीन एक्सट्रीम सेम हो जाएंगे। एक देखें प्रूव करके देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखा, एक्स की जगह पे मैं रखता हूँ यहाँ पे जो हमने ढूंढा 45 + 5, और रेशो यहाँ पे 5 था, ये रखा 5, ठीक है, और यहाँ पे प्रोपोर्शन की साइन ये, और ये 3 लिखा, इस एक्स की जगह पे हम 45 देते हैं, और यहाँ पे -2 और रेशो 7 हो गया। अब यहाँ पे 45 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा, और ये +5 ये
रेशो और यहाँ पे 5 दे दिया, ये प्रोपोर्शन। और 45 को अगर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 45 और 90, 90 को 45 करें, 135 आ जाएगा। इसमें से -2 करना है ये वाला, और ये रेशो 7 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों को प्लस करें तो ये 95 हो जाएंगे, और रेशो ये 5 हो जाएंगे। प्रोपोर्शन की साइन दी, और इनमें से 2 माइनस करें तो 133 हो जाएगा, और ये रेशो 7 हो जाएगा। अब देखें टेबल लगा के ये दोनों एक जैसे बन रहे हैं। 7 टाइम 1 इज 7, तो 7 टाइम 1 इज 7 यहाँ पे, तो 7 तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 2 करेंगे तो 14 बन जाता ना, तो यहाँ पे बचेंगे 6, तो 6 में यहाँ पे देंगे तो 63 बन जाएंगे। तो 63 आएगा, यानी 6 अगर इधर देंगे तो 63, तो यानी 9 दफ़ा टेबल लगेगा। 9 टाइम 7 इज 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यानी 19:1। अब यहाँ पे भी टेबल लगाएं, देखिए 5 टाइम 1 इज़ 5, 5 टाइम 1 इज़ 5, 4 यहाँ से हम दे देंगे तो 45 हो जाएंगे, तो 9 टाइम 45 तो 19 और 1। देखें वही प्रोपोर्शन बन गया, प्रोपोर्शन बना कि या तो दोनों एक जैसे हो, या मीन और एक्सट्रीम को देखें। 9 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 19 आएंगे, और 19 को बाहर एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 19 आएंगे। तो इन प्रॉब्लम्स का मकसद ये था कि एक्स की वैल्यू ऐसे फाइंड करें जो हम इस एक्स की जगह पे रखें तो ये प्रोपोर्शन बन जाए। तो ये सब हिसाब इस तरीके के हैं। इसके 4 क्वेश्चन हैं, तो इसका ये 1 क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, देखें वो। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात है, देखें ये मीन होता है और ये एक्सट्रीम होते हैं बाहर वाले। तो मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे भी हमें एक्स मालूम करनी है। तो ये मीन दोनों मल्टीप्लाई किए, 3/4 मल्टीप्लाई 4x/3, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए इक्वल, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 4x - 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 4 में से कट गया और 3 में से कट गया, तो 3 टाइम 1 इज़ 3, 3 टाइम 1 इज़ 3, 4 टाइम 1 इज़ 4 टाइम 1 इज़ 4, बाकी क्या बचा x, और वैसे भी हमें x ही मालूम करनी थी। अब बस इनको मल्टीप्लाई करके रखिए। देखिए कैसे करेंगे, ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले से, तो इससे इसको मल्टीप्लाई किया तो 7 टाइम 4 इज़ 28x हो जाएगा, -7 टाइम 3 इज़ 21 हो जाएगा, और नीचे ये 2 टाइम 5 इज़ 10 हो जाएंगे। ठीक है। अब हम क्या करें, ये डिवाइड में था तो इसको मैं यहाँ लेकर जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये 10x हो गए इक्वल ये 28x - 21 बचे, क्योंकि नीचे वाले 10 तो यहाँ चले गए। अब हम क्या करेंगे, x वाले टर्म एक तरफ लेकर जाए, यहाँ पे 28 पे 21 देखें, इसको x नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ, तो ये माइनस का है तो प्लस का बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे ये 28x और 10x प्लस का था तो वहाँ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा यहाँ पे। अब ये 21 लिखा, 28 में से 10 जाएंगे तो 18x बचेंगे यहाँ। अब हम क्या करेंगे, हमें x फाइंड करना था, तो ये 21 और ये 18 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में आ जाएंगे यहाँ पे x। तो अब 3 का टेबल इसको 7 दफ़ा लगेगा, इसको 6 दफ़ा लगेगा 3 का टेबल, तो यानी x का आंसर आया 7/6। ये है इसका बुक वाला आंसर। लेकिन इसके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो लिखा हुआ है 21/26, तो ये गलत आंसर है, 21/26 नहीं आएगा, यही इसका राइट आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखें, वो देखें कैसे होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बात, मीन आपस में मल्टीप्लाई करें, एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, 5/x - 1 मल्टीप्लाई हो गया x - 1/3। ठीक है। और एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई करें, x - 3/2 मल्टीप्लाई 4/x + 4। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये x - 1 से कट गया, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, 5/3 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, देखें
यहाँ पे 2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 2 इज़ 4 और 2 जो बचा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 2 इस 3 के साथ भी होगा 2 टाइम 3 6। तो नीचे सिर्फ ये बचा x प्लस 4। यहाँ तक बात आपको समझ में आएगी। अब करें इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डिवाइड इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये 5 के साथ में ये दोनों 5 के साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 5x और 5 टाइम 4 इज़ 20 होगा, ठीक है। और इसको इसके साथ करें तो 6x 2 टाइम 3 6x और 3 इसके साथ भी तो 6 टाइम 3 इज़ 18 यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करें, x वाले एक साइड ले जाए और नंबर एक साइड ले जाएं, तो यहाँ पे ये 20 पड़े थे, ये 18 जो है माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के बन जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये 6x तो इसको हम वहाँ लेकर जाएं तो 5x माइनस के बन जाएंगे, तो 18 और ये 38 हो जाएगा। और इस 6x में से 5x माइनस होंगे तो एक x बचेगा, तो यानी x का जो आंसर मिला वो क्या मिला 38, यानी ये हम इस पे पुट करेंगे तो ये भी प्रोपोर्शन बन जाएगा, तो 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 में भी ये मीन है, दोनों मैंने कहा था बीच वाले मीन होते हैं और बाहर वाले एक्सट्रीम होते हैं, तो मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी मल्टीप्लाई करते हैं मीन को a क्यूब प्लस b क्यूब अपान a माइनस बी से किया इक्वल, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको हमने मल्टीप्लाई किया किससे a प्लस बी होल स्क्वायर से। अब यहाँ पे एक फार्मूला है, बस वो आपको याद करना होगा। मैं यहाँ ऊपर आपको समझाता हूँ कि जब भी दो चीज़ों को क्यूब हो, ये पीछे भी हम सीख के आए हैं, क्यूब हो तो वो कैसे ओपन करते हैं फार्मूला, पहले तो ये ए बी लिखें a प्लस बी, ठीक है, फिर इससे दूसरी ब्रैकेट बनेगी, a को स्क्वायर करें, प्लस है तो यहाँ पे माइनस दे देंगे, अगर यहाँ पे माइनस होती तो यहाँ पे प्लस देते थे, अब यहाँ पे प्लस थी तो माइनस दे दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये ए बी हो जाएगा और आखिर में ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये फार्मूला है। मिसाल के तौर पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो वही लिखते हैं ए माइनस बी, पहले तो क्यूब छोड़कर यही लिखते हैं। अब इसमें से ये ब्रैकेट बनाओ, ए का स्क्वायर माइनस है तो अभी यहाँ पे प्लस देंगे, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई ए बी, और यहाँ पे तो हमेशा प्लस आती है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम वही फार्मूला लगाएं, ये वाला, यहाँ पे देखिए कि ये एक्स मल्टीप्लाई और ये ए प्लस बी, ये जो ऊपर लिखा था मैंने वो ये ऊपर वाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, देखें ए का स्क्वायर और प्लस है तो माइनस, फिर दोनों मल्टीप्लाई ए बी, फिर आखिर में बी का स्क्वायर, ये दे दिया, और नीचे हमने क्या लिखा ए माइनस बी लिखा, ठीक है। और इक्वल इसके क्या था, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ मल्टीप्लाई में है, क्या है मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको इक्वल की परली तरफ ले जाऊँ तो ये डिवाइड में आ जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आता है। ये इसको अभी हम यहाँ पे ही रखते हैं, जैसे आपको समझ में आए, ये यहाँ पे रखा। अभी ये ऊपर वाली चीज़ मल्टीप्लाई वाली वहाँ डिवाइड में जाएगी, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिखा, और ये नीचे ये मल्टीप्लाई जो थी वो डिवाइड में आ गई, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये ए प्लस बी यहाँ देखिए मल्टीप्लाई में था, वहाँ आके डिवाइड में आ गया ये, और इसको होल स्क्वायर है, सॉरी देखिए होल स्क्वायर, ये ऊपर स्क्वायर है, देखिए इसको ऊपर है, हमने अंदर दे दिए थे, तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ये दोनों कट गए, एक जैसी ब्रैकेट थी, और यहाँ पे ए प्लस बी की एक ब्रैकेट है, ये दो है, तो ये एक ये कट गई, एक इसमें से कट गई, बाकी एक बची, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बचा, एक्स इक्वल टू 1 ए बी, ए प्लस ए माइनस बी, ये वाला ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे ये दोनों कट गए, ये भी कट गई, तो इधर से एक बची बस, ए और प्लस बी बचा यहाँ पे। अब यहाँ से जो a माइनस बी है वो डिवाइड हुआ है इसके साथ, है तो मल्टीप्लाई लेकिन डिवाइड है, तो डिवाइड वाली चीज़ जब वहाँ लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लाई में आ जाती है।
अगर मल्टीप्लाई था तो देखें डिवाइड में आ गया। अब ये डिवाइड में है तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ होगा, a प्लस बी, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी a माइनस बी, अभी भी वहाँ आ गई। अब ये x अकेली हो गई जो हमें फाइंड करनी थी। अब हम इसको कैसे करें, a को a के साथ मल्टीप्लाई करें तो a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस b को b के साथ करेंगे तो b स्क्वायर। ये है इसका बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेशो मीन ये है और ये बाहर वाले हमारे एक्सट्रीम है। तो अब हम क्या करेंगे, मीन को आपस में मल्टीप्लाई करें और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करें। कैसे करेंगे, ये 8 माइनस एक्स ये वाला, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 25 माइनस एक्स से। अभी हम रख लेते हैं और ये बाहर वाले दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 11 माइनस एक्स और ये 16 माइनस एक्स हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 अगर 25 से मल्टीप्लाई होंगे तो कितने होंगे, 200, ठीक है। और ये 8 अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8x हो जाएगा, और इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 25x हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये x स्क्वायर हो गया। अब कैसे किया, 8 को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, x को इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ये हमने दे दिया इक्वल। 11 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 11 को 16 से। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम। देखिए 11 को 11 और मल्टीप्लाई 16 तो क्या होगा, देखिए 176 तो यहाँ पे हम लिखें 176 आ गया। इस 11 को 16 के साथ किया। अब इस 11 को x के साथ करें तो 11x आ जाएगा, और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 16x आ जाएगा, और ये माइनस माइनस होता है प्लस, और ये x को x के साथ करेंगे तो ये x स्क्वायर हो गया। समझ आई बात। अब इसमें तो बहुत सारी x से बन गई, तो हमें तो एक ही फाइंड करनी है। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे पहले तो मैं 200 लिखूँ माइनस। अब यहाँ पे देखिए 25x और 8x, तो 25x भी माइनस के हैं, 8 भी माइनस के हैं, तो दोनों माइनस के, तो कितने बनेंगे ये बनेंगे 30, मेरे ख्याल में 3x, क्योंकि अगर ये दोनों माइनस के तो माइनस के 33, 5 प्लस करो तो 30 हो गए, 3 और प्लस करो 33 हो गए। और यहाँ पे ये x स्क्वायर अलग था, ये इसमें प्लस नहीं कर सकते स्क्वायर वाला, ठीक है। अब यहाँ पे करें 176, 11x माइनस का था, 16x भी माइनस का था, तो दोनों माइनस के, तो 11 और 16 कितना होगा, ये हमारा होगा 27x हो गया, और यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया। बात आई समझ में। अभी हमें x मालूम करना है, तो हम क्या करें, इनको इस साइड लेकर आए, सबको एक ही साइड लेकर आए। तो यहाँ पे ये 200 माइनस 33x प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 176, ये भी इधर आएगा तो ये प्लस का बन जाएगा 27x, और ये इधर आएगा ये भी माइनस का बन जाएगा इक्वल ये 0, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ें एक जैसी हैं उसको ख़त्म कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। और x वाले ये दो टर्म है, एक ये, तो 27 प्लस के और 33 माइनस के, तो कितने बचेंगे, माइनस के 6x बचेंगे, क्योंकि 33 में से 27 जाएंगे तो 6x बचेंगे। माइनस के क्यों बचे, क्योंकि ये बड़ा था, और जो बड़ा होता है उसकी साइन हम लिखते हैं। अब ये नंबरों को ऐसे करें, देखिए यहाँ पे 200 था प्लस का और 176 था माइनस का, तो 200 में से 176 हम माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, तो यहाँ पे बचेंगे प्लस के 24, कितने बचेंगे 24, और आगे तो हमने 0 कर दिया था। अब यहाँ से हम x निकालें, देखिए कैसे निकालेंगे, तो x यहाँ पे लिखा, ये 6 भी मैं अभी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 24 प्लस का है, अगर वहाँ जाएगा तो ये 24 माइनस का बन जाएगा। अब यहाँ पे ये x लिखा, तो ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई, तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो वहाँ पे डिवाइड में जाती है ताकि उसकी साइन चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे ये 24 लिखा और नीचे ये डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 6 है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और 6 टाइम 1 इज 6 और 6 टाइम 4 इज 24, तो x का जो आंसर आया वो हमें मिला 4। ये हमारा था आंसर।
तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 18.1 कंप्लीट। 1 बाय 1 इसके सब क्वेश्चन हो गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसके बाद जो भी वीडियो आए 9th की, मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर, इंटर जो भी आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज।